नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है सागर मध्य प्रदेश से। सीमा की आंखों से नींद आज बहुत दूर थी। हालांकि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। छोटे बेटे का जन्म होते ही उसके पति नीलेश का रवैया बदल गया था। नीलेश कुर्मी पेशे से बीएमएस डॉक्टर था और उसका अपना निजी क्लिनिक था। नीलेश रोजी देर रात घर आने लगा था, जिससे सीमा की परेशानी बढ़ गई थी। उसकी रातें बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर बीतने लगी थी। पति जब खूबसूरत पत्नी को नजरअंदाज करने लगे तो पति पर शक होना लाजमी है। सीमा को भी यही लगने लगा था कि नीलेश का कहीं अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा भी होने लगा था। 20 मार्च 2026 की रात तो हद हो गई, जब नीलेश के घर आने की आहट पाकर सीमा ने बेडरूम में लगी घड़ी पर नजर डाली। उस समय रात के 2 बज रहे थे। दरवाजा खोलते हुए सीमा ने सवाल पूछा, इतनी रात कैसे हो गई? तुम्हें तो बीवी बच्चों की खबर ही नहीं रहती। क्लिनिक पर आज मरीजों की भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। सोफे पर बैठ जूते उतारते हुए नीलेश ने जवाब दिया। आखिर 2 बजे रात तक कौन से मरीज क्लिनिक पर इलाज करा रहे थे? सीमा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, कह दिया ना, मरीजों के इलाज की वजह से देर हो गई। नीलेश ने भी तुनक कर जवाब दिया। कहीं वो करमजली तो इलाज के लिए नहीं आई थी, या उसके दिल के इलाज के लिए डॉक्टर साहब उसके घर तशरीफ ले गए थे? सीमा तंज कसते हुए बोली, तुम्हारे अंदर तो हर समय शक का कीड़ा घुसा रहता है और मेरे पास इसका कोई इलाज भी नहीं है। नीलेश भी गुस्से से बोला, शक का कीड़ा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम उस लड़की पर फिदा हो और तुम्हें इस नन्ही जान की भी कोई परवाह नहीं है। बिस्तर पर सोती हुई बेटी की ओर इशारा करते हुए सीमा चिल्लाई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और नौबत हाथापाई पर आ गई। गुस्से में आकर नीलेश ने दोनों हाथों से सीमा का गला दबा दिया। नीलेश के हाथों को अपने गले से छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो बेहोश हो गई तो नीलेश बुरी तरह से घबरा गया और घटना को छिपाने की साजिश रचने लगा। उसने तुरंत अपने किराएदार रामकृष्ण और शुभम को दरवाजा खटखटाकर और आवाज देकर बुलाया। इतनी रात गए डॉक्टर नीलेश की आवाज सुनकर रामकृष्ण और शुभम आंखें मलते हुए बाहर निकल आए। रामकृष्ण ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है? इतनी रात गए हमें आवाज क्यों लगाई? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं भाई, सीमा को हार्ट अटैक आया है और वो बेहोश हो गई है। जल्दी से मेरे साथ चलो, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है, नीलेश ने हड़बड़ाते हुए कहा। रामकृष्ण और शुभम 5 मिनट में ही कपड़े पहनकर डॉक्टर नीलेश के बेडरूम में आ गए। तीनों मिलकर सीमा को बिस्तर से उठाकर बाहर कार तक ले जाने ही वाले थे कि इसी दौरान घर में बाजू के कमरे में सो रही बेटी की नींद खुल गई तो उसने पूछा, मम्मी को क्या हो गया और उसे कहाँ ले जा रहे हो पापा? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर लेना और भैया का ध्यान रखना, नीलेश ने कहा। गैराज में खड़ी कार में सीमा को बैठाकर रामकृष्ण, शुभम और नीलेश सागर की ओर निकल गए। पीछे की सीट पर शिवम बैठ गया और उसने सीमा के सिर को अपनी गोद में रख लिया, जबकि रामकृष्ण आगे की सीट पर बैठ गया और नीलेश कार चला रहा था। नीलेश ने रवाना होने से पहले अपने ससुर और साले को फोन करते हुए बताया कि सीमा की तबीयत खराब है, उसे लेकर सागर जा रहे हैं। कार से रवाना होते ही डॉक्टर नीलेश ने अपने ससुर राधाचरण कुर्मी को फोन करते हुए बताया कि सीमा के सीने में दर्द उठा है, हार्ट अटैक हो सकता है। उसे दिखाने के लिए हम कार से सागर के रॉय हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सूचना मिलते ही राधाचरण ने अपने बेटे लोकेश को सोते से जगाया और सीमा को हार्ट अटैक आने की बात करते हुए सागर चलने को कहा। कुछ ही देर में सीमा के मम्मी पापा और भाई भी अपने गांव जूना से रहली होते हुए सागर के लिए निकल पड़े। इसी दौरान रास्ते में नीलेश ने दोबारा ससुर को फोन करते हुए बताया कि रास्ते में एक ट्रक ने कार को कट मारा है और कार रोड से नीचे उतर गई है। इतना सुनते ही सीमा के फैमिली वाले परेशान हो गए। वो सागर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कुछ देर बाद
फिर नीलेश ने फोन लगाया और बताया कि चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास उसकी कार में आग लग गई है और कार जल रही है। इसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका में अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी चला रहे सीमा के भाई लोकेश को याद आया कि उसके जीजा डॉक्टर नीलेश कुर्मी ने करीब 1 महीने पहले ही नई टाटा पंच कार खरीदी थी जो पेट्रोल और सीएनजी से चलती थी। अभी 2 दिन पहले नीलेश ससुराल गया था जहां उसने बताया था कि गाड़ी में सीएनजी नहीं है, वो पेट्रोल से चल रही है। गड़ाकोटा में सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर भी सीएनजी नहीं थी। ऐसे में गाड़ी में आग लगने की बात लोकेश के मन में संदेह पैदा कर रही थी। गांव जूना निवासी राधाचरण कुर्मी की 38 साल की बेटी सीमा की शादी 15 साल पहले 2011 में सिमरिया निवासी डॉक्टर नीलेश कुर्मी के साथ हुई थी। नीलेश का सागर जिले के गड़ाकोटा में क्लिनिक था, इस वजह से वो गड़ाकोटा में रहता था और उसके 2 बेटे व 1 बेटी है। 21 मार्च 2026 की सुबह करीब 4 बजे कार में आग लगी देखकर डायल 112 को किसी ने सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम से सानोदा पुलिस थाने को सूचना मिली कि इलाके के सागर गड़ाकोटा रोड पर चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास एक कार में आग लग गई है। सूचना मिलते ही एसएचओ भरत सिंह ठाकुर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि 4 लेन के बाजू में एक कार जली हुई खड़ी थी। आगजनी में कार में सवार सीमा कुर्मी की जलने से मौत हो गई थी, जबकि उसका पति और अन्य युवक सुरक्षित बाहर निकल आए थे। इस हादसे में उन्हें खरोच भी नहीं आई। सीमा का शव आग लगने से पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। कंकाल के रूप में कार से शव बरामद किया गया था। शव पर हड्डियां, जांघ के पास थोड़ा मांस और मुंह के दांत नजर आ रहे थे। घटना के समय कार में मृतका सीमा कुर्मी, उनके पति डॉक्टर नीलेश कुर्मी, रामकृष्ण कुर्मी और शुभम कुर्मी सवार थे। अब तक सीमा के मायके पक्ष के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। एसएचओ भरत सिंह ठाकुर ने एसपी, एसएसपी को घटना की सूचना दी तो मौके पर उनके अलावा फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस को कार में आग लगने की घटना संदेशपद लगी। घटनास्थल पर पहुंचकर राधाचरण ने जब अपनी लाडली बेटी सीमा का जला हुआ कंकाल देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम को रो रो कर कह रहे थे, मेरी फूल सी बेटी को मरी हुई लाकर नामो निशान मिटाने की कोशिश की है। कार में जब 3 लोग और थे और उनकी हालत बिल्कुल ठीक है तो ये कैसे संभव है कि वे सुरक्षित निकल आए? ये पूरी साजिश है। मेरी बेटी को जानबूझकर मारा गया है। सीमा के पापा और भाई ने डॉक्टर नीलेश पर हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर नीलेश और उसके दोनों साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सीमा के पापा और भाई ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर नीलेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसे लेकर सीमा और डॉक्टर में झगड़ा होता था। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर सीमा की राख हो चुकी बॉडी के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नीलेश ने ससुर और सास को पहले सीमा को हार्ट अटैक आने, फिर एक्सीडेंट होने और आखिर में कार में आग लगने की कहानी बताई। पुलिस ने इन तीनों कहानियों की जांच की तो कोई भी बात सिद्ध नहीं हुई। नीलेश की कार में सीएनजी होने से आग लगने की जांच में सामने आया कि कार में सीएनजी गैस थी ही नहीं। जली कार में सीएनजी का टैंक सही सलामत था। घटना स्थल पर माचिस की एक जली हुई तिल्ली मिली थी और कार गड़ाकोटा की दिशा में खड़ी थी, जबकि नीलेश का कहना था कि वो सागर की तरफ उसे ले जा रहा था। मौके पर मिली कार की पोजीशन देखकर पता चला कि कार से अनियंत्रित होकर वारदात स्थल पर नहीं पहुंच सकती, जबकि माचिस की जली हुई तिल्ली ताजी थी। आगजनी की इस घटना में सीमा का शव जिस रफ्तार से जला उतनी कार नहीं जली। जांच में सामने आया कि कार में आग पीछे की सीट से लगी थी। आग लगने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया गया था। पेट्रोल प्लास्टिक के जिस कनस्तर में लाया गया था उसे घटनास्थल पर पुलिस ने बरामद किया था। प्राथमिक जांच में पुलिस को संदेह हुआ कि आगजनी की इस घटना में किसी ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग हुआ है।
कार में आग लगने पर ड्राइवर साइड और उसके ठीक पीछे वाला गेट लॉक हो गए थे। ऐसे में ड्राइवर सीट पर बैठे पति नीलेश और पीछे बैठा बाजू के गेट से बाहर आ गया, लेकिन तीनों लोग सीमा को बाहर नहीं निकाल पाए। ये बात नीलेश को संदेह के घेरे में ला रही थी। थाना सानोदा के एसएचओ भरत सिंह ठाकुर ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार के अवशेषों की बारीकी से जांच करके साक्ष्य जुटाए। वो इस बात को पुख्ता कर रहे थे कि सीमा की मौत हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। पुलिस के लिए बर्निंग कार में सीमा की मौत मर्डर मिस्ट्री बनी हुई थी। पुलिस को कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। मसलन जब कार में आग लगी तो पति और उसके 2 साथी सुरक्षित बाहर कैसे निकल आए, लेकिन सीमा बाहर क्यों नहीं निकल पाई। सीमा यदि बेहोश थी तो कार में आग लगने पर पति और उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। कार में आग लगने पर सीमा की जलकर मौत हो गई, मगर पति और 2 साथियों को कहीं कोई खरोच भी नहीं आई। आग लगने के बाद कार में ब्लास्ट हुआ तो शव या कार के चिथड़े क्यों नहीं उड़े। आग लगने पर ड्राइवर साइड के दरवाजे लॉक हो गए थे तो पति और साथी कैसे नीचे उतरे और सीमा को क्यों नहीं उतार पाए। नीलेश, रामकृष्ण और शुभम के बयानों के आधार पर पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने जब डॉक्टर नीलेश के घर का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त कर जांच की तो उसमें उस रात के फुटेज नहीं मिले। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि फुटेज रात में ही डिलीट कर दिए गए थे। शुरुआत में डॉक्टर नीलेश कुर्मी पुलिस को गुमराह करता रहा। उसके बयानों में काफी विरोधाभास था, जिससे पुलिस का शक और गहराता गया। पुलिस ने नीलेश के मोबाइल को जब्त कर उसकी कॉल डिटेल्स और गैलरी को खंगाला तो एक लड़की के कुछ फोटो मिले जो कि उसका दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग की तरफ इशारा कर रहे थे। सीमा के परिजन भी इसी वजह से हत्या का आरोप लगा रहे थे। पुलिस की सूझबूझ के आगे सातिर आरोपी डॉक्टर नीलेश के मंसूबों पर पानी फिर गया था। मोबाइल में मिले सबूतों के आधार पर नीलेश भी इस बात से इनकार नहीं कर पाया। पुलिस ने घर से डीवीआर जब्त कर जांच के लिए भेज दी। पुलिस ने डॉक्टर नीलेश कुर्मी, रामकृष्ण कुर्मी और शुभम कुर्मी से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। नीलेश ने कबूला कि उसने पत्नी सीमा का गला दबाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। नीलेश को जानकारी थी कि गला दबाने से पत्नी सीमा की मौत हो गई है। ऐसे में यदि वो पत्नी को अस्पताल लेकर जाता तो वारदात उजागर हो सकती थी। इसलिए उसने सबूतों को छिपाने के लिए एक्सीडेंट की साजिश रची। उसने पहले किसी वाहन से कार की टक्कर करने का प्लान किया, लेकिन उसे डर था कि इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है और वो भी उसकी चपेट में आ सकता है। जिसके बाद उसने सुनसान इलाके में कार खड़ी कर दी और सीमा पर पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी और घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की। आरोपी डॉक्टर पति के साथ कार में मौजूद सह आरोपी रामकृष्ण और शुभम ने भी वारदात को छिपाने की पूरी कोशिश की। गड़ाकोटा में मृत सीमा को कार में बैठाते समय दोनों को घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी, लेकिन कार में जब डॉक्टर ने पेट्रोल डालकर आग लगाई तब दोनों मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सीमा को बचाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा दोनों ने पुलिस को भी घटनाक्रम की सूचना नहीं दी। संदेह होने पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुरुआती पूछताछ में रामकृष्ण और शुभम ने वारदात को छिपाया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्याकांड की कहानी उगल दी। इसलिए पुलिस ने मामले में दोनों को भी आरोपी बना लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी डॉक्टर नीलेश कुर्मी बेहद शातिर है। वो कई वर्षों पहले बीएसएफ की ट्रेनिंग ले चुका है, लेकिन बीएसएफ की नौकरी करने के लिए नहीं गया था। जिसके बाद उसने बीएमएस की पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया। वर्तमान में गड़ाकोटा में क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज कर रहा था। डॉक्टर नीलेश का अफेयर गड़ाकोटा क्षेत्र के ही एक गांव में रहने वाली युवती से चल रहा था। युवती क्लिनिक पर आती रहती थी। इसी दौरान उनकी जान पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे थे। फोन पर बात करने और देर रात घर लौटने की बात को लेकर पत्नी सीमा को पति पर संदेह हुआ। दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। बताया जा रहा है कि पत्नी सीमा ने पति की फोटो युवती के साथ देख ली थी,
जिसके बाद से दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया था। इन्हीं विवाद को लेकर आरोपी पति सीमा को रास्ते से हटाने की साजिश करने लगा। वारदात की रात पति और पत्नी के बीच विवाद बेडरूम में हुआ था। इस दौरान घर में उनकी 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा मौजूद था, लेकिन वे दोनों दूसरे कमरे में सो रहे थे। नीलेश का बड़ा बेटा हॉस्टल में रहता था। जिस मकान में डॉक्टर रहता था उसमें कुमेरिया भटोली गांव का 25 साल का रामकृष्ण कुर्मी और सिंहपुरा कला गांव का 23 साल का शुभम कुर्मी किराए पर रहता था। रामकृष्ण और शुभम गड़ा कोटा में ही एक पैथोलॉजी लैब चलाते थे। दोनों डॉक्टर नीलेश के क्लिनिक से ब्लड सैंपल लाते थे और लैब में जांच करने के बाद रिपोर्ट उनके क्लिनिक तक पहुंचा देते थे। एक ही जाति और एक ही फील्ड में काम करने की वजह से तीनों में अच्छी बनती थी। घटना वाले दिन डॉक्टर नीलेश ने सीमा के साथ मारपीट कर उसका गला दबा दिया था, जिससे वो अचेत हो गई थी। अचेत सीमा को कार में पटककर वो रामकृष्ण और शुभम के साथ सागर की ओर निकल गया। तब तक दोनों को कुछ जानकारी नहीं थी। चनाटोरिया के टोल प्लाजा से कार करीब 4 बजे निकली और टोल से करीब आधा किलोमीटर दूर डॉक्टर नीलेश ने सुनसान जगह पर कार रोकी और दोनों को घटना की सच्चाई बताते हुए कहा, मेरी और सीमा के बीच विवाद हो गया था और झूमा झटकी के दौरान मैंने उसका गला दबा दिया। इससे सीमा की मौत हो गई है। अब यदि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तुम लोग मेरी सहायता करो। ये सुनकर पहले तो दोनों बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने इनकार करते हुए साफ तौर पर कह दिया, डॉक्टर साहब, इस मामले में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि फंस गए तो जीवन भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तुम दोनों साथ दो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पुलिस समझेगी कि एक्सीडेंट हुआ है और फिर मैं तुम्हें इस सच को छिपाने के लिए 2-2 लाख रुपए भी दूंगा। नीलेश ने उन्हें जाल में फंसाते हुए कहा। 2 लाख रुपए के लालच में रामकृष्ण और शुभम नीलेश के बनाए प्लान में शामिल हो गए। तीनों कार से निकलकर बाहर आ गए। इसके बाद नीलेश ने कार में रखा पेट्रोल से भरा कंटेनर उठाया और ड्राइवर साइड से कार लॉक कर दी। नीलेश ने पहले कार के पिछले टायर और फिर अंदर पत्नी पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तिल्ली जलाकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद तीनों ने कार को धक्का देकर सड़क से नीचे उतार दिया। डॉक्टर ने लैब कर्मचारियों से कहा, कोई पूछे तो बता देना कि कार का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उसमें आग लग गई। कार में आग लगते ही तीनों दूर खड़े हो गए। कार के अंदर पत्नी सीमा जलती रही और तीनों चुपचाप सड़क किनारे खड़े होकर देखते रहे। कार में आग लगी देखकर किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम के डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही बहेरिया व सनोदा पुलिस मौके पर पहुंची। सागर के मकरोनिया से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा, रहली एसडीपीओ प्रकाश मित्ता, गड़ाकोटा थाने के एसएचओ शिवम दुबे व सानोदा थाने के एसएचओ भरत सिंह ठाकुर के साथ साइबर सेल ने इस मर्डर मिस्ट्री को 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया। 25 मार्च 2026 को सागर जिले के एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बर्निंग कार के रहस्य का खुलासा कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में हंसता खेलता परिवार बिखर गया और डॉक्टर नीलेश और सीमा के नाबालिग बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छिन गया। फिलहाल तीनों आरोपी सागर जेल में बंद थे और डॉक्टर नीलेश और सीमा के बच्चे अपने नाना नानी की कस्टडी में थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।